भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। हम सब न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं और ये जो मंगलाचरण के 2 श्लोक पढ़े हैं, ये बहुत बड़ा मन हो, बहुत पवित्र मन हो तो कोई कह सकता है। सारी दुनिया संकीर्णवादी है, आग्रहवादी है, ऐसी बात हर आदमी नहीं कह सकता। कोई जैन धर्म का भक्त ही ऐसी बात कह सकता है कि जिसने रागादि का नाश कर दिया मैं उस आत्मा को प्रणाम करता हूँ, नाम चाहे उसका कुछ भी हो। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें से अनेक बातें फलित हो रही है। अनेक आत्माएं हैं, सब बराबर हैं और सब रागादि का नाश कर सकती हैं। ये सब बातें इसमें से निकल आई, इस श्लोक में से ये सब बातें निकल आई। आज मैं सुबह एक स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ मैंने एक बात कही, 1000 ग्रंथ पढ़ने की बजाय एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो। अब कह दी, अभी तक आनंद आ रहा है मुझे। फिर से सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है। 1000 ग्रंथ पढ़ने की बजाय एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो, माने गहराई से पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा कि ज़्यादा ग्रंथ मत पढ़ो, लेकिन उथला उथला ज्ञान नहीं रहना चाहिए, उसमें थोड़ी गहराई आनी चाहिए। जैसे समझ लो आप रत्नकरंड श्राव का चार पढ़ रहे हो तो उसमें कितना भाव भरा है, आप पढ़ पढ़ करके निकल जाते हो। नमः श्री वर्धमानाय, तो नमः माने क्या होता है, किसे कहते हैं नमस्कार, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार, निश्चय नमस्कार, व्यवहार नमस्कार। नमस्कार क्यों करते हैं, किसको करते हैं, इन सब बातों पर नमः शब्द में से सोचो। श्री माने क्या, क्या होता है श्री, मामूली बात नहीं है। श्री को समझने के लिए 10-20 घंटे लगा दो और समझ में आ जाए तो सस्ता समझो। वर्धमान, श्री वर्धमान, वर्धमान क्या होता है, किसे कहते हैं वर्धमान। वृद्धि, वृद्धि माने क्या, किसका नाम है वृद्धि। नमः श्री वर्धमानाय। निर्धूत, अब निर्धूत माने क्या, क्यों निर्धूत लिखा, अकेला धूत क्यों नहीं लिखा, दो कर्म धो दिए ऐसे क्यों लिखा। कलिल, कलिल माने क्या, आत्मा। एक एक शब्द की अगर आप गहराई में, समुद्र जैसी गहराई में जाओगे तो एक रत्नकरंड श्राव का चार पढ़ लो, जीवन में आपको पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाएगा। अगर कोई सही से एक ग्रंथ को पढ़ ले तो उसको सारे ग्रंथों का ज्ञान हो जाएगा। 6 ढाला। अब इसको 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार,
नमौ त्रियोग संभारी के। तीन भुवन माने क्या? अब तीन भुवन में क्या नहीं आया बताओ मुझे। सार माने क्या होता है? वीतराग माने क्या होता है? क्यों होता है? कौन होता है? कैसे होता है? सब लगाओ उसमें। विज्ञान माने क्या? विज्ञानता क्यों कहा यहाँ पर? और शिव स्वरूप क्या? शिव माने क्या? शिवकार माने क्या? नमो क्या? त्रियोग क्या? संभार क्या? कैसे संभारें? किसको संभारें? कैसे नमो करें? क्या ये सब मामूली बातें नहीं है। तो गहराई का अपना महत्व है। अगर कोई गहराई से स्वाध्याय करे तो उसे उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। और असंख्य कर्म ऐसी गहराई से पढ़ो ना तो तत्व ज्ञान भी होता है और असंख्य कर्मों की निर्जरा भी होती है। जब इतना मन लगा के पढ़, बिल्कुल ईमानदारी से वैज्ञानिक ढंग से पढ़ो तो लाभ भी गजब का होता है। ऐसे ही ये श्लोक है, भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। एक दिन आपको बताया था ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम श्लोक में चारों अनुयोग भरे पड़े हैं। चारों अनुयोग उस केवल एक श्लोक को अच्छे से पढ़ लो, एक ग्रंथ भी नहीं। अभी तो मैंने कहा था कि 1000 ग्रंथ की बजाय एक ग्रंथ 1000 बार पढ़ लो, और अब मैं कह रहा हूँ एक ग्रंथ भी दूर, आप एक श्लोक को बिल्कुल ईमानदारी से सच्चे मन से पढ़ लो। क्या कहा है, क्यों कहा है, कैसे कहा है, बिल्कुल ईमानदारी से। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, कमाल का है ये। मोक्ष क्या, मोक्ष का लाखों पेजों में आचार्यों ने टीका लिखी है। हम और तुम तो प्रति श्वास चिंतन करें तो जीवन के अंतिम सांस तक इसका मर्म पूरा न समझ पाए, इतना मर्म भरा पड़ा है इसमें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, क्या नेता होता है, क्या मोक्ष मार्ग होता है, क्या मोक्ष मार्ग का नेता होता है, कौन बनता है, कैसे बनता है। भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म क्या है, कर्म भूभृत क्या है, उनका भेत्ता क्या है। ज्ञातारम क्या होता है, विश्व तत्व क्या है। एक श्लोक जिंदगी बदल देगा, एक श्लोक जिंदगी बदल देगा। अभी मैं 3 दिन रायपुर होके आया हूँ। विशुद्ध सागर महाराज के यहाँ आप्त मीमांसा पर गोष्ठी थी। आप्त मीमांसा न्याय का एक ग्रंथ है, उस पर एक लेख लिखा है, इसमें पढ़ना हो तो आपको आनंद आ जाएगा। उसमें आप्त मीमांसा का अनुशीलन किया है। तो 3 दिन तक आप्त मीमांसा पर गोष्ठी चली और हमारा 24 घंटे आप्त मीमांसा मय बन गया। आप्त मीमांसा का टॉपिक है अनेकांत स्यादवाद। तो हम खाते पीते सोते स्यादवाद लगा रहे थे, बार बार हर बात में स्यादवाद लगा रहे थे और बड़ा आनंद आ रहा था। और ये ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर गहराई से जाओ, हाँ ये बताने के लिए ये बात बताई कि वहाँ एक बात आई गजब की, कि जैसे आज हम प्रभु पतित पावन पढ़ते हैं ना, दर्शनम देव दिवस्य पढ़ते हैं, ऐसे पहले हर आदमी मंदिर में दर्शन करते समय आप्त मीमांसा पढ़ता था, आप्त मीमांसा का पाठ करता था।
आप्तमीमांसा ग्रंथ देखे हो? आप्तमीमांसा ग्रंथ एक दफे देखो, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा एक दिन, थोड़ा तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, मानूंगा नहीं। आप्तमीमांसा ग्रंथ देखो, एक दफे पढ़ो और बताओ इतनी बड़ी बात। फिर सुनना मैंने क्या कहा। जैसे आज दर्शन स्तुतियाँ पढ़ते हैं, आज तो अपन हिंदी वाले हो गए ना, तो अपन तो प्रभु पतित पावन वगैरह कुछ बोल लेते हैं और छुट्टी कर देते हैं। पहले क्या होता था, भगवान के पास आकर के सब बोलते थे, देवागम नवो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। कैसे बढ़िया बढ़िया कारिकाएँ हैं, 114 कारिकाओं का ग्रंथ है और इतना सुंदर ग्रंथ है। और क्या होता था, एक दफ़े तो ऐसी घटना घटी है सही, एक आदमी मंदिर में जोर जोर से पढ़ रहा था, कोई होगा नहीं, चले गए होंगे, थोड़े देर से दर्शन करने आया होगा, शांति होगी, उसका मन रम गया होगा, सो वो गा रहा था आप्तमीमांसा। देवागम नभो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। बराबर वो पढ़े जा रहा था धड़ाधड़। महाराज जी ने बताया मुझे पूरी कंठस्थ है। वहाँ कई लोगों को कंठस्थ मिली, 20 प्रोफेसर आए थे उस गोष्ठी में और 3 दिन लगातार चर्चा हुई जबरदस्त। एक दफे ऐसा हुआ कि एक श्रावक वो देवागम स्तोत्र आप्तमीमांसा पढ़ रहा था। आप्तमीमांसा का दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। स्तोत्र है वो, स्तुति है वो, तो वो स्तुति पढ़ रहा था देवागम स्तोत्र। तो वो पढ़ रहा था तो बाहर से एक पात्र केसरी नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान, जिनके 500 शिष्य थे, वो गुजर रहे थे। तो उन्होंने सुना, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। आप्तमीमांसा बोला जा रहा था वो धड़ाधड़, बड़ा सुंदर स्वर है, गाओगे तो भूल जाओगे सारे गीत, इतना मीठा स्तोत्र है ये, बहुत मीठा है। वो गा रहा था तो वो जा रहे थे तो रुक गए, और जब रुक गए तो उसका स्तोत्र जब पूरा हो गया तो उससे पूछा, भैया ये तुम क्या बोल रहे थे, हमको दे सकते हो, पूरा स्तोत्र चाहिए, तुम क्या बोल रहे थे और ज़रा उसका अर्थ हमको बता दो। तुम जो अभी बोल रहे थे मंदिर में वो हमको दे दो और उसका अर्थ बता दो। वो कहने लगा, देखो जी मैं तो साधारण श्रावक हूँ और मैं कोई अर्थ नहीं जानता, जैसे अपनी समाज में चल रहा है ऐसे वो भी था, पर देखो परंपराएं भी निभाते रहो तो कितना महत्व, उसका महत्व है। तो उन्होंने कहा तुम वो स्तोत्र दो, अर्थ तो हम तुमको समझा देंगे, चिंता मत करो। तो उसका अर्थ बोले आप समझा दो तो बहुत बढ़िया, लो ये किताब ले आया, बोले ये रहा आप समझाओ। वो उसको समझाते समझाते मन बदल गया और 500 शिष्यों के साथ जैन मुनि हो गए, दीक्षा ले ली उन्होंने, और उनका नाम आचार्य विद्यानंद पड़ा। आज से 1200 साल पुरानी घटना है ये। आचार्य विद्यानंद कौन थे? ब्राह्मण थे, पात्र केसरी उनका नाम था, और वो बाद में विद्यानंद आचार्य बने, जिन्होंने आप्त परीक्षा लिखी, श्लोक वार्तिक लिखा, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। इतना कमाल का वो आप्तमीमांसा स्तोत्र है, उसका पाठ करते थे। कभी करो तो सही, जैसे भक्तांबर का अखंड पाठ करते हो, कितनी बार भक्तांबर पढ़ा होगा, एक बार तो मेरे कहने से आप्तमीमांसा पढ़ो, तब जाके उसका भी तो आनंद लो।
तो ऐसे मेरा कहने का मतलब यही है। ये तो बात और बहुत सारी याद आती जा रही है, पर अब अपन अपने विषय पर आते हैं, अपन अपनी चर्चा करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। स्वाध्याय की अपरंपार महिमा है, जितनी शक्ति हो उतना सुनो। एक और वाक्य बोलता हूँ, कोई आदमी 20 साल में 100 साल जी लेता है और कोई 100 साल में भी 20 साल नहीं जी पाता। ये सब महिमा स्वाध्याय की है। जो जितना समय स्वाध्याय को देगा, एक जन्म में 10 जन्म जी सकते हो। लंबी आयु क्या करते हो? समय दो, समय खराब मत करो, इधर उधर समय खराब मत करो। महाराज ने वहाँ एक और बढ़िया अच्छा उदाहरण दिया। देखो वो बातें घूम रही है ना, सो रोकते रोकते देखो सुनो। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले आप टॉर्च जलाते हो, टॉर्च, और जब जैसे मान लो मैं घर जा रहा हूँ तो टॉर्च जलाते जा रहा हूँ, और रास्ते में जहाँ उजाला हो तो क्या करता हूँ? टॉर्च बंद कर लेता हूँ। क्यों बंद कर ली? कि अब तो उजाला है, अगर मैं थोड़ी देर बंद कर लूँगा तो टॉर्च ज़्यादा चलेगी, बैटरी जल्दी खर्च नहीं होगी। बैटरी बचाने, जरा सी बैटरी बचाने के लिए हम टॉर्च बंद कर लेते हैं। बोले वो उदाहरण दे रहे थे, बोले मेरे साथ एक आदमी था पहले। बोले वो जब गाड़ी चलाता तो ढलान आती तो गियर गिला लेता। बोले क्यों? बोले पेट्रोल बचता है। अरे जरा सा पेट्रोल बचाने के लिए तुम चिंता करते हो, जरा सी बैटरी बचाने की तुम चिंता करते हो, और इस मनुष्य जीवन के क्षण जो इंद्र और चक्रवर्ती से भी ज़्यादा कीमती है, इनको बचाने की चिंता नहीं करते। बचाओ ना, अरे जो बचे सो तो बचाओ। जिस दिन खाली हो, बहुत से लोग तो क्या करते, आज हम खाली थे सो आपके पास आ गए गप्पे लगाने, घूमने, यहाँ टाइम पास करने। अरे मूर्ख, आज तो टाइम मिला था, आज तो स्वाध्याय कर लेता, आज तो बचा लेता टाइम। इसलिए जो शास्त्र समझ में आए वो पढ़ो, पर पढ़ो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से उम्र बड़ी होती है। मेरे को तो वो कहानी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उसने मेरा जीवन बदल दिया, मेरे पर बहुत इम्पैक्ट छोड़ा उस कहानी ने। हमारे शास्त्रों की कहानी है, प्राकृत की मूल कहानी है, आचार्यों की लिखी हुई, मेरी तेरी किसी की बनाई हुई नहीं है कहानी। मालूम है आपको, सुना दी होगी मैंने पहले, पर फिर शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक मुनि महाराज थे छोटी उम्र के, और वो एक सेठ के घर में आहार के लिए पहुँचे। तो सेठ की बहू रानी ने उनको आहार दिया। जब आहार पूरा हो गया तो वो बहू रानी ने मुनि महाराज से पूछा, इतनी सुबह कैसे निकल कर आए? इतनी सुबह सुबह निकल कर कैसे आ गए? तो महाराज जी समझ गए कि ये कोई प्रतिभाशाली विदुषी है, ये विलक्षण है, ये ज्ञानी महिला है ये। तो वो भी उत्तर दिए। ये मेरे से तरीके से, चतुराई से प्रश्न पूछ रही है, उन्होंने भी उत्तर दिया। उसने पूछा, इतनी सवेरे सवेरे कैसे निकल आए? और उन्होंने उत्तर दिया, आयु का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जल्दी निकल आए। देखो वो लोग तो क्या सोचेंगे, वो ये पूछ रही थी इतनी सुबह आहार को क्यों आ गए। ये मतलब नहीं था उसका। उसका मतलब था कि लोग पूरी जवानी विषय भोग के सब काम करके बुढ़ापे में मुनि बनते हैं, और आप बचपन में मुनि बन गए, ये वो पूछ रही थी। और उन्होंने भी उत्तर कैसा बढ़िया दिया
कि बुढ़ापा आएगा इसका कोई गारंटी है? नहीं आए, हम तो इसलिए अभी बन गए। वो संतुष्ट हो गई, बिल्कुल सही उत्तर। फिर महाराज ने सोचा ये स्वाध्यायी है तो जरा प्रश्न पूछो, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी? अब देखो, किसी महिला से उम्र पूछना कितना खतरनाक काम है। कोई और हो तो कोई कह दे मैं, क्या बात है, तमीज़ नहीं है। लेकिन वो भी ज्ञानियों की बात अलग होती है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, या घूंसा या लात, बेकार की बात करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे वो। तो ज्ञानियों का मिलन भी अद्भुत होता है। तो उसने कहा, उन महाराज ने पूछा कितनी उम्र बेटा? तो कहने लगी 6 वर्ष महाराज जी, 6 वर्ष, मेरी उम्र 6 वर्ष। अच्छा, तुम्हारे पति की उम्र? बोले वो 4 वर्ष। बोले तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितनी? कि महाराज जी 2 वर्ष। और ससुर साहब की उम्र कितनी? कि महाराज जी उनका अभी जन्म ही नहीं हुआ। तो बगल के कमरे में वो ससुर साहब, सेठ जी, एक अपने दुकान का बही खाता लिख रहे थे, हिसाब किताब में डूबे हुए थे, रुपए पैसे में, ये आया वो गया, उसमें डूबे थे। जैसे ही उनने ये सुना तो गरजते हुए निकलकर बाहर आए और कहने लगे, देख लो महाराज जी, अब आप ही देख लो, अब आपके सामने सारी बात है। महाराज जी ये कितनी झूठी है, ये हमारे घर में ऐसी पगली आई है, ऐसी कुलक्षण, फलाना ढिकाना, और देखो महाराज जी, देखो देखो कितनी झूठी। आप 6 साल की, 30 साल की है और बोल रही है 6 साल की, और देखो तो सही इसका पति 35 साल का है और कह रही है 4 साल का। और सास देखो महाराज जी 60 साल की, 62 साल की सास है और कह रही है 2 साल की। और मैं आपके सामने 70 फीट का, 70 वर्ष का, 7 फीट का आपके सामने बैठा हूँ और क्या बोल रही है मेरे बारे में? क्या बोल रही है महाराज? यही कायदा है इसका? हद हो गई। कह रही है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। तो मुनिराज होते हैं, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज की बात क्या, वो कितना भी आग बन के आया, पर यहाँ तो पानी का तसला था। बैठो सेठ जी, बैठो, शांति से बैठो, शांति से बैठो, बैठो तो सही सेठ जी, आपके भाग्य खुल गए, बैठो अभी चर्चा करेंगे, बात करें। और महाराज जी ने इतनी कुशलता से, हित मित प्रिय वचनों से उन सेठ जी से बात करी, उनको समझाया घंटे आधा घंटे कि आज सेठ जी का भी जन्म हो गया। समझ में आया? जन्म हो गया क्या मतलब? उनको भी धर्म की रुचि, स्वाध्याय की रुचि लग गई। तो देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने घंटे? तो वो उत्तर मत देना गणित वाला कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। नहीं, जितनी देर धर्म ध्यान करते हो उतना। 24 घंटे, एक दिन में कितने घंटे? जितनी देर धर्म ध्यान किया उतने घंटे। अगर 1 घंटे किया तो 1 घंटे, 2 घंटे। कोई सो के ही नहीं उठे और दिन बीत जाए तो सूरज निकलने का उसके लिए क्या मतलब है भाई? तो इसलिए इन सब में स्वाध्याय की आदत बढ़ाकर हम अपनी लाइफ को डबल ट्रिपल खूब बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन चाहिए धर्माराधना, ज्ञानाराधना, इससे काम चलेगा। चलो, अपन लोग न्याय शास्त्र में बहुत सारी बातें पढ़ चुके।
न्याय क्या होता है, क्यों पढ़ना, क्या लाभ है, और फाइनल अब जहाँ अपन पहुँचे वहाँ ये पहुँचे कि न्याय के 3 अंग हैं, एक प्रमाण, एक नय, एक निक्षेप, 3 चीज़ होती है। और अब हमको 3 चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना है। पहली चीज़ क्या? प्रमाण, दूसरी चीज़ है नय, और तीसरी चीज़ है निक्षेप। और इन 3 में भी अभी अपन पहले पे खड़े हैं। प्रमाण क्या है? अब इसके ये टॉपिक जब पूरा होगा तो हम पढ़ेंगे नय क्या होते हैं। थोड़ा एक दिन हम नए, एक दिन की कक्षा हमारी नयों पर होने वाली है और एक दिन की कक्षा हमारी निक्षेप पर होने वाली है। ये बहुत ज़रूरी विषय है, ध्यान लगा के पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो प्रमाण की चर्चा चल रही है। प्रमाण माने क्या? ज्ञान। आपको बताया था कि न्याय में 4 शब्द चलते हैं, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति। और इनका मीनिंग क्या? कि प्रमाण माने ज्ञान, प्रमाता माने ज्ञाता, प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमिति माने ज्ञप्ति। उन्हीं चीज़ों के ये सरल नाम हैं। तो इसलिए अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रमाण। प्रमाण माने ज्ञान, ज्ञान का क्या स्वरूप है, और उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों को मैंने टू द पॉइंट इस लेख में लिखा है। बस ये 1, 1.5, 2, 2.5 पेज का लेख है। अगर इतना भी कोई वही स्टाइल में कि एक ग्रंथ 1000 बार पढ़ो, 1000 ग्रंथ नहीं, एक ग्रंथ 1000 बार पढ़ो, तब जाके ऐसे ही कोई अगर ये 30 पॉइंट मैंने ज्ञान के बारे में लिखे हैं, अगर इनको कोई समझ लेगा तो वो ज्ञान मीमांसा का प्रकांड विद्वान बन जाएगा। इतने अच्छे ये पॉइंट्स हैं। और इनमें भी अपन ने कितने पढ़ लिए? हमने लगभग यूँ समझ लो 12 तक समझ लेते हैं, 11, 12, 15 छोड़ो, 2-3 अपन रिवीजन कर लेते हैं। और अपन ने क्या चीज़ पढ़ी, खास कर मैं 1-2 पॉइंट, 12 पॉइंट में से जो 2-3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट थे वो तो अभी याद होने चाहिए, मुझे भी आपसे पूछना चाहिए और आपको बताना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा गैप हो गया ना अपना क्लास में, इसलिए अभी नहीं पूछता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। पर आप अपने आप चेक करो कि हमको कोई याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा हो तो उनको करो, देखो, बार बार पढ़ना चाहिए। देखो, ज्ञान का स्वरूप बताते समय एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है, बाहरी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी ने दिया नहीं है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, अग्नि को गर्म किसने किया? मिश्री को मीठा किसने किया? अरे भाई, जब आप शक्करपारे बना रहे हो आटे के, तो उन शक्करपारों को तो मीठा करने वाली चाशनी है, मगर चाशनी को मीठा किसने किया? चाशनी तो अपने स्वभाव से मीठी है। ऐसे 2 तरह की चीज होती है, एक होता है स्वभाव संबंध, एक होता है संयोग संबंध। जैसे इस कुर्ते का और मेरा क्या संबंध है? संयोग है। अभी मैं इसको खोल सकता हूँ, ये मेरे से अलग है, मेरे साथ अनादि से चिपका नहीं है, लेकिन ज्ञान वो स्वभाव है, उष्णता स्वभाव है। तो ये एक बात तो ये बहुत समझने की है कि ज्ञान
आत्मा का स्वभाव है, वो कहीं बाहर से आया नहीं है। ये बहुत। और दूसरी बात इसमें यही है कि ज्ञान केवल जानता है और कुछ नहीं करता। ज्ञान का काम क्या? ज्ञान का काम केवल और केवल जानना है। ज्ञान कुछ चीज लेता देता नहीं है। ज्ञान तो दर्पण जैसा होता है। जैसे दर्पण के सामने आप कुछ भी रखो, काला गोरा लाल पीला अच्छा बुरा, चाहे आप कीचड़ रखो चाहे कलाकंद रखो, दर्पण को क्या पर? अगर दर्पण के आगे आपने कलाकंद का बर्तन रखा तो दर्पण खुश होता होगा, वाह। और अगर कीचड़ की का बर्तन रख दे तो ज्ञान को कभी राग द्वेष नहीं होता, ज्ञान कभी ग्रहण त्याग नहीं करता। ज्ञान केवल जान। जैसे हमारे शरीर में आंख क्या करती है? केवल देख। हाथ काम कर सकते हैं, मुंह करेगा, पैर करे। मान लो मुझे नहाना है तो बाल्टी में पानी भरना, मग्गे में भरना, उठाना, ये हाथ का। आंखें क्या करती रहती है? उस समय भी जब अपन कपड़े खोल रहे हैं, पहन रहे हैं, बाल बारे हैं, तो आंखें क्या करती रहती है? आंखें भी कुछ मदद कर। आंखें कंगा उठाती होगी? नहीं, आंखें केवल और केवल देखती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान क्या करता है? जब अपन पूजा कर रहे होते हैं तो सामग्री उठाते हैं एक थाली से, ज्ञान क्या कर रहा होता है? सिर्फ देखता है। ज्ञान का पहला काम, ज्ञान का पहला काम है सिर्फ देखना, जानना। वो ज्ञाता दृष्टा रहता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। वो आत्मा के और गुण कुछ करते हैं, चारित्र गुण कुछ करेगा, कोई और गुण कुछ करेगा, पर ज्ञान गुण कुछ करता नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट बहुत खास थे। अब आगे मैं पढ़ता हूँ। देखो 10-11 से फिर से थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा। ज्ञान सभी ज्ञेयों को युगपत जानता है, क्रम से नहीं। एक ये और खास बात है, जो ज्ञान शुद्ध होगा वो पक्षपात नहीं करेगा, वो सब ज्ञेयों को एक साथ जान लेगा। कोई जब ज्ञेय है तो ज्ञान किसी ज्ञेय को छोड़ता नहीं है। तो ज्ञान सभी ज्ञेयों को युगपत जानता है। इसके लिए भी दर्पण का उदाहरण ही बढ़िया है। जैसे दर्पण लगा और सब बैठे हैं, तो ऐसे थोड़ी आगे वालों को पहले जानेगा, पीछे वालों को बाद, वो तो सबको एक साथ जानेगा। सभी ज्ञेयों में, हाँ देखो ये पढ़ लिया था अपन ने, सभी ज्ञेयों में भूत भविष्यत कालीन ज्ञेयों को भी समाहित समझना चाहिए, मात्र वर्तमान कालीन ज्ञेयों को नहीं। ज्ञान की ये सामर्थ्य है कि जो चीज़ नष्ट हो गई उसको भी जान लेता है, और जो चीज़ अभी पैदा नहीं हुई उसको भी जान ले। देखो आँखें हमारी उसी को जान पाती है जो सामने है, लेकिन ज्ञान जो चीज़ नष्ट हो गई वो भी ज्ञान में आ जाती है। जो चीज़ अभी पैदा ही नहीं हुई वो भी ज्ञान में आ जाती है। भूतकाल के और भविष्य काल के पदार्थ भी ज्ञान में अच्छी तरह निर्मलता से आ जाते हैं। ये ज्ञान का चमत्कार है, ये ज्ञान का सामर्थ्य है। फिर देखो, ज्ञान को इंद्रियों एवं प्रकाश आदि की भी अपेक्षा वास्तव में नहीं होती। ज्ञान को इंद्रियों की जरूरत नहीं है। हमें लगता है
कि इंद्रियों के बिना ज्ञान कैसे होगा, प्रकाश के बिना ज्ञान कैसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकाश होना ज्ञान के लिए जरूरी नहीं है। अगर जरूरी हो तो उल्लू, चमगादड़, इनको बिना प्रकाश के अंधेरे में ज्ञान हो जाता है। अरे हमको भी होता है अंधेरे में, क्या हम ज्ञानहीन हो जाते हैं? हमको कुछ नहीं दिखता क्या? अंधेरे में चाहे अपन कहते हैं देखो अंधेरा है कुछ नहीं दिख रहा, देखो कितना अंधेरा है कुछ नहीं दिख रहा। अरे भाई अंधेरा है और अंधेरा दिख रहा है। तो ज्ञान तो अंधेरे में भी होता है, ज्ञान इंद्रियों के बिना भी होता है। आंखें बंद कर लो तब भी चीजें देखो। अब देखो आंख बंद कर लो फिर भी मुझे मेरी माँ दिखाई दे, कैसे दिख गई? ज्ञान से। चीजें ज्ञान से जानी जाती है, इंद्रियों से नहीं जानी जाती है। ये कैसा कैसा स्वरूप है देखो ज्ञान का। फिर देखो पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि उनके साथ ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक नहीं बनता। क्या कहा कि पदार्थ से भी ज्ञान नहीं होता, इंद्रियों से नहीं होता, उजाले से नहीं होता, और पदार्थ से भी कोई लेना देना नहीं है। पदार्थ कई दफे पदार्थ होता नहीं है और कई दफे पदार्थ होता है, कई दफे होता है फिर भी ज्ञान नहीं होता, और नहीं होता है फिर भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया कि अपन पढ़ते तो कई दफे ऐसे झुके तो ये बाल आगे आ जाते हैं, 2-4 बाल आगे आ गए तो मैंने ऐसे किया, मुझे लगा कोई मच्छर आ गया, मच्छर समझ के हमने ऐसे हाथ हिलाया तो वो मच्छर नहीं था, लेकिन था क्या? बाल। तो कह रहे देखो अब जरा ध्यान देना, था तो बाल था, बाल का ज्ञान नहीं हुआ, और मच्छर नहीं था और मच्छर का ज्ञान हो गया। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान पदार्थों के अधीन भी, ज्ञान ज्ञेयों के अधीन नहीं है, ज्ञान स्वाधीन है, परम स्वाधीन। ये भी ज्ञान की बहुत बड़ी शक्ति है। फिर देखो ऐसे ही कुछ कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न होता है, खासकर बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि नहीं, ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न भी नहीं होता है, वो ज्ञेय से प्रभावित भी नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है, ज्ञान कोई चीज हमको दिखाई दे रही है तो हमारी मर्जी है, हम राग द्वेष कर, बच्चा करता है, अज्ञानी कर, किसी बच्चे को प्रदर्शनी दिखाओ तो छेड़ेगा, और बड़े लोग क्या कहते हैं? छेड़ना नहीं, छेड़ते नहीं है, तो बड़े नहीं छेड़ते। ज्ञान भी परिपक्व हो जाए तो वो ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता। 3 लोक में कुछ भी होता रहे और ज्ञान इन भगवान की तरह हाथ पे हाथ रखे बैठा रह सकता है बिना प्रभावित हुए। कुछ भी हो रहा है वो राग द्वेष करता नहीं है। ऐसे ये सब चिंतन करने लायक है, पढ़ पढ़ कर निकल जाना मामूली बात है। इन पर शांति से एक एक पॉइंट, ओहो, ज्ञान ज्ञेयों को जानता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता। सोना दिखा, अरे वाह, मिट्टी दिखी है, तो ये क्या हो गया? प्रभावित होना। इसका नाम प्रभावित होने का मतलब क्या है कि आपके ज्ञान में मिठाई आई तो आप, अरे मुझे मिल जाए तो खा लूँ, ये क्या हो गया? प्रभावित होना। और प्रभावित, मान लो आपको जो, आप एक चीज देखो है, ये करेले की सब्जी, ये ज्ञान कोई भी ज्ञेय को जाने, मगर वो प्रभावित, अच्छी बुरी की भावना करने का नाम है प्रभावित होना।
और अच्छी बुरी की भावना नहीं करने का मतलब है प्रभावित नहीं होना। फिर शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा रिएक्ट, लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी चाहे तो ना करे। जैसे इनका ज्ञान, भगवान का ज्ञान तो ऐसा हो गया, लेकिन स्वभाव हमारा भी ऐसा ही है। हम भी कोई शर्ट देखी, हम भी चाहें तो बिना रिएक्ट करिए रह सकते, हम भी आकुलता ना करें, हम भी अच्छे बुरे की कामना ना करें, हम भी मैं बाजार से गुजरा, ये बिल्डिंग अच्छी, ये बिल्डिंग बुरी, ये आदमी अच्छा, इसकी ड्रेस अच्छी, इसकी, हम 24 घंटे जो राग द्वेष किए जा रहे हैं, हम चाहें तो हम भी ना करें। वो ऐसा नहीं है कि इनका तो नहीं करता है, पर हम तो मजबूर हैं करने के लिए, हमें तो करना पड़ेगा। हम मजबूर नहीं हैं, हम भी इन्हीं के बेटे हैं, जैसा बाप वैसा बेट। जब ये बिना राग द्वेष किए गए को जान सकते हैं, तो हम भी बिना राग द्वेष किए गए को जान सकते हैं। हम भी, कोई जरूरी नहीं कि हम रिएक्ट करें, करते हैं हम, वो इसलिए करते कि हमारा अनादिकाल का अभ्यास है, वैसी आदत पड़ी हुई है, अपन रागी द्वेषी हैं इसलिए करते हैं। अभी शुद्ध ज्ञान का स्वाद अपन ने नहीं चखा, शुद्ध ज्ञान का स्वाद चख लो तो ये राग द्वेष करने से हम भी बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, ज्ञान ज्ञेयों के आकार रूप भी नहीं परिणमित होता। बौद्ध लोग कहते हैं कि ज्ञान जिस चीज को जानता है उसके आकार का हो जाता है, पर जैन दर्शन कहता है ऐसा थोड़ी है, आंखें जिस चीज को जानती है उसके आकार नहीं होती। ज्ञान ज्ञेयों के आकार होता नहीं है, कहने में आता है पर वो होता नहीं है। अगला, ज्ञान ज्ञेय को ग्रहण नहीं करता, त्याग नहीं करता, ज्ञेय रूप परिणमित भी नहीं होता, ज्ञेय का कुछ भी भला बुरा नहीं करता, कुछ भी भला बुरा नहीं, माने बिल्कुल ज्ञान अलग ज्ञेय अलग। देखो ज्ञान की शक्ति देखो, इसमें से वीतरागता फल रही है, वीतरागता यहाँ से निकल रही है। अगला देखो, ज्ञान अपने में ही रहकर ज्ञेयों को जानता है, अपने में से निकलकर उन ज्ञेयों के पास जाता नहीं है और उन्हें भी अपने पास नहीं बुलाता है। यद्यपि सबको जानने के कारण ज्ञान को सर्वगत सर्वव्यापक कहते हैं कि ज्ञान वहाँ तक चला गया, अब ज्ञान इधर गया, अब उधर ज्ञान गया, पर ज्ञान वास्तव में कहीं जाता नहीं है। ज्ञान जैसे आंखें यहाँ रह कर के ही सबको जान लेती है, ऐसे ही ज्ञान अपने अंदर रह कर के ही सारे ज्ञेयों को जान लेता है। ज्ञान ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं रखता, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता। ये सब बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, लोकालोक है इसलिए केवल ज्ञान लोकालोक को नहीं जानता है। ज्ञान ज्ञेयों के पराधीन हो जाए, नहीं तो ज्ञान ज्ञेय के बिना ही ज्ञेय को जान सकता है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से क्षय से ज्ञान जानता है, ज्ञान ज्ञेयों के कारण जानता नहीं। बैठे बैठे कोई भी चीज ज्ञान का विषय बनती है, कैसे बनती है? ज्ञान की अपनी योग्यता से ज्ञान में चीज आती है और कुछ नहीं होता है। ये गजब की बात है। बताओ ज्ञान किसको जाने? अभी बैठे बैठे मैं आपसे कहूँ एक तीर्थ क्षेत्र याद करो, तो देखो अब सबके अलग अलग आया हो। मैं अभी आपसे कहूँ एक तीर्थ क्षेत्र याद करो,
तो कोई शिखर जी ध्यान में आया होगा, किसी के गिरनार जी, कोई सोनागिर, कोई तिजारा, कोई महावीर जी, कोई क्या। ये क्यों अलग अलग आया? जिसके ज्ञान में जैसी योग्यता थी उसको वो वाला तीर्थ उसके ज्ञान का गे बन गया। और उसके लिए तीर्थ के होने की भी जरूरत नहीं है। स्वप्न में क्या क्या देख लेते हैं हम, वो चीज़ें जो होती नहीं है, ऊट पटांग होती है, वैसी भी देख लेते हैं ना। काल्पनिक कार्टून कैसे बनते हैं, जो वस्तु लोक में नहीं है उनके भी कार्टून बन जाते हैं। ऐसा आदमी बना देंगे, ऐसा पशु बना देंगे जैसा वास्तव में होता नहीं है। ज्ञान की सामर्थ्य है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञेय है ही नहीं, जैसा कि ज्ञानाद्वैतवादी कहते हैं। ज्ञेय हैं किंतु वे ज्ञान के अधीन नहीं हैं। ज्ञान और ज्ञेय दोनों की सत्ता स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, कोई किसी के अधीन नहीं है। बहुत ऊंची बात है। ज्ञान ज्ञेय समझ में आ रहा है? ज्ञेय माने जैसे ये पदार्थ, ज्ञान के विषय, तो ज्ञेय स्वतंत्र है, ज्ञेय ज्ञान के अधीन नहीं है और ज्ञान ज्ञेयों के अधीन नहीं है। दोनों है। मुर्गा बोलता है, सूरज निकलता है, मगर मुर्गे के बोलने से सूरज नहीं निकलता है। मुर्गा कहे भले अहंकार में आके मेरी वजह से दिन निकलता है, अरे भाई तेरी वजह से नहीं निकलता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, स्वतंत्र। ज्ञान को जानने में कोई भार नहीं लगता, यह तो उसका सहज स्वाभाविक कार्य है, दर्पण के समान। अब देखो, जैसे दर्पण में कोई ना झलके तो दर्पण दुखी होता होगा, आज तो मैं ठलवा बोर हो रहा हूँ, कोई तो आओ मेरे ज्ञान में। और अगर 10-20 और बढ़ जाए तो कहता होगा, टिकट बढ़ाता होगा, भाई ज़्यादा लोग आ रहे हो, अब ज़्यादा किराया लगेगा। ऐसे कुछ है। कितने भी आ जाओ, ज़्यादा हो जाओ, कम हो जाओ, नहीं हो जाओ, कोई जाता हो तो कहेगा, अरे रुको अभी प्रवचन पूरा नहीं हुआ, बैठो 2 मिनट और बैठो, ऐसे घोषणा करता रहता होगा वो। नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उठ के जाओ, कोई आ जाओ, बैठ जाओ। क्या गजब का ज्ञान है ये। ज्ञान का स्वरूप समझो तो वीतरागता समझ में आती है, पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आता है, जीवन जीने की कला आती है। एक दिन सुनाया था ना आपको कि ज्ञान का स्वरूप समझ लो, उसके बाद ऐसा लगता है ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। मान लो एक कारीगर मकान बना रहा है, तो वो दीवार बना रहा है, ईंट पे ईंट रख रहा है और सम्यक दृष्टि है, तो वो क्या कहेगा? ये कहेगा कि मकान मैं नहीं बना रहा हूँ, मकान तो बन रहा है, मैं तो केवल उसको जान रहा हूँ। रोटी बन रही है तो क्या करना चाहिए? ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमार हो मेल। रोटी बनना, परोसना, ये सब पुद्गल की क्रिया, और आत्मा की क्रिया जानना, केवल जानना। हर काम में एक दर्जी कपड़ा सिल रहा है, पर ज्ञान क्या कर रहा है उसका? वो तो जान रहा है। ये गजब की बात है। देखो, तो ज्ञान को कोई वजन नहीं लगता। ज्ञान को ज़्यादा जानूंगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ज्ञान सन्निकर्ष से नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर अनेक दोष उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म, आंतरिक
दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, कोई सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता। देखो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान छू के होता है, सन्निकर्ष माने छूना। वो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं छुए बिना ज्ञान नहीं होता। ये टेबल कैसी है ये इसके लिए मुझे छूना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है, अरे कोई फूल की गंध है ना, वो भी जब तक मेरी नाक को छुएगी नहीं ना तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। आप आवाज़ का ज्ञान भी मेरे कान के पर्दे को वो शब्द छूना चाहिए तब ज्ञान होगा। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं ये बात भी गलत है, छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कि तुम पांचों इंद्रियों पे लगाते हैं ना। फिर आँखें, एक उदाहरण दिया कि वो डिब्बी में काजल है तो दिख रहा है, और वही काजल लेकर के आँख में लगा दिया, अब दिखना, अब क्या हुआ? कोई चीज़ एक तिनका है, बाहर पड़ा है तो दिख रहा है, और उठा के आँख में रख दिया तो उल्टा दिखना बंद हो गया। तो आँखें छू के नहीं जानती, अरे छू छू के जानते हैं क्या सर्वज्ञ? तीन लोग तीन काल का ज्ञान हो भी सकता है छू करके, सोचो तो सही। तो थोड़ा सूक्ष्मता से देखो तो छूने से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ज्ञानांतर वेद्य नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अनवस्था आदि अनेक दोष आते हैं। कोई कहते हैं जैसे कोई नाई अपनी हजामत नहीं बना सकता, ऐसे ज्ञान खुद को नहीं जान सकता। कुछ कहते हैं, ऐसे उपदेश देते हैं कि ज्ञान है ना, जैसे कोई कैंची दूसरे को काट सकती है लेकिन अपने को खुद को नहीं काट सकती, ऐसे ही ज्ञान स्वयं को नहीं जानता। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि नहीं, ये उदाहरण भी गलत दे रहे हो। ज्ञान दीपक जैसा है, कैंची जैसा नहीं है। जैसे दीपक स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, ऐसे ही ज्ञान जैन दर्शन के अनुसार स्वपर प्रकाशक है। एक शब्द बहुत खास है, ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, ऐसा ज्ञान स्वप। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जिसकी चर्चा अपन अगली बार कर लेंगे। आज का समय हो गया। बहुत खास पॉइंट है, इसकी खुलासा करने के लिए 10-15 मिनट लगेंगे। चलो।